मटन अरबी गोश्त एक ऐसी रेसिपी जिसे बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। और अगर अभी तक आपने इस रेसिपी को ट्राई नहीं करा तो क्या ही ट्राई करा। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। बड़ी ही ज़बरदस्त और अमेजिंग सी रेसिपी है। बनाना जितना आसान है इसको खाने में उतनी ही मज़ेदार और लजीज होती है। तो हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो जनाब, आज हम बनाने वाले हैं अरबी गोश्त की ऐसी रेसिपी जिसे हम रुमाली चपाती पराठों के साथ तो सर्व कर ही सकते हैं, लेकिन दाल चावल के साथ भी इसका टेस्ट एकदम अमेजिंग होता है। तो एक दफ़ा ट्राई करना तो ज़रूर बनता है। और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दे देना। रेसिपी पसंद आए तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से भी ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो भी इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सकें। और अगर आपको घबराहट हो रही है कि इतना ज़बरदस्त सा सालन हम कैसे घर में आसानी के साथ बना सकते हैं, तो भाई मुश्किल काम को आसान बनाना ही मेरा मोटिव है। बहुत ही आसानी के साथ आपको ये रेसिपी सिखाऊंगी कि आपको बनाने के बाद तो मज़ा आएगा ही आएगा, क्योंकि घर वाले आपकी तारीफ़ें करते बिल्कुल नहीं रुकेंगे। तो इसके लिए एक बार तो इसको ट्राई करना बनता है ना। चलें तो फटाफट से इस रेसिपी को बनाना भी स्टार्ट कर लेते हैं। अब इस रेसिपी को बनाने के लिए बाजार में ये ज़बरदस्ती अरबियाँ आई हुई हैं। इन्हें हमें अच्छी तरीके से धोने के बाद पानी में डाल करके हाई फ्लेम पे इसको बॉईल कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। इससे क्या होता है ना कि इसकी छिलके उतारने में बड़ी आसानी हो जाती है। अब किसी भी काम को स्टेप वाइज करते हैं तो काम बड़ा आसान हो जाता है। अब जब तक हमारी अरबियाँ बॉईल हो रही हैं ना, हम यहाँ पर कुछ बेसिक से मसाले जो घर में सबके घर में इजीली मिल जाते हैं ना, वो आधे कप पानी में डाल करके यहाँ पर रख देंगे भिगो करके, ताकि जो हमारा मसाला हो वो पहले से ही प्रिपेयर रहे। अब इसके अंदर मैंने सिर्फ इस्तेमाल करा है 1 चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और 1 चम्मच ही इस्तेमाल करा है मैंने यहाँ पर लाल मिर्चों का पाउडर। लाल मिर्चों का पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हो। अब इसे साइड कर देते हैं और देख लेते हैं अरबियों को। 1 से 2 मिनट के बाद बॉईल करने के बाद इसे हम स्ट्रेन कर देंगे, और स्ट्रेन करने के बाद थोड़ा ठंडा कर लेंगे इसे, और ठंडा करने के बाद ही हम इसको पील करेंगे। अब आप सोच रहे हो कि ये प्रोसेस क्यों करा है? इससे पीलिंग बड़ी आसान हो जाती है। और क्या होता है ना कि ईचिंग जो होती है ना अरबियों को पील करने के टाइम पे, वो हमारे हाथों में बिल्कुल नहीं होती है। आप देख सकते हो कि ये अरबियों को हमने अच्छी तरीके से पानी से निकालने के बाद एक स्ट्रेनर पे करके रख दिया है। अब इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं, और ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितनी आसानी के साथ ये पील हो जाते हैं। जितनी मुश्किल इसको कच्चे में पील होने करने में लगती है ना, उतनी ही आसानी के साथ आप इसे 1 या 2 मिनट के लिए बॉईल करोगे ना, फटाफट से ये पील हो जाती है। अब यहाँ पर अरबियाँ हमारी ठंडी हो चुकी हैं। आप देख सकते हो कितनी ही आराम के साथ ये उतर रही हैं। इनके जो छिलके होते हैं ना, बस एक साइड से आप पकड़ करके इसको खींचोगे ना, बिल्कुल आसानी के साथ ये उतरती चली जाएंगी। बहुत आसान सा काम है। आपको इतना आसान तो मुझे अरबी छीलना आज से पहले बिल्कुल भी नहीं पता था। मैंने भी इस तरह का ट्रिक ना इसी साल सीखा है। तो मैंने सोचा कि आपको भी ये ट्रिक ज़रूर बताया जाए। क्यों है ना ये आसान सा काम। देख सकते हो आप कितना आसानी के साथ ये अरबी पील हो रही है। बस अब जिस तरह से हमने इस एक अरबी को पील करा है, उसी तरह से आसानी के साथ सारी अरबियों को पील करके साइड कर देते हैं। अब चलो भाई, फटाफट से गैस ऑन करने के बाद हम कुकर को रखेंगे गैस के ऊपर, और इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच भर करके मस्टर्ड ऑयल के। चूँकि मस्टर्ड ऑयल हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, आपको पता ही है मैं सारे खाने मोस्टली मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ। अब जैसे ही मस्टर्ड ऑयल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा ना, हम सारी अरबियों को यहाँ पर ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद हम इसे हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। इसे बेसिकली हमें फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए। हाई फ्लेम पे जैसे ये फ्राई हो जाएगी ना, हम इसे साइड करके निकाल के रख देंगे। अरबियों को जब आप पहले फ्राई करके रख देते हो ना, बाद में जब इसे ऐड करते हो इसका टेस्ट जस्ट डबल आता है, आप यकीन जानो। अब इसी बचे हुए तेल के अंदर हम 2 बड़ी साइज़ की प्याज को फाइनली स्लाइस करके ऐड कर लेंगे, और इसे 1 से 2 मिनट हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे पकाते हुए। साथ में इसके अंदर जब हम पका रहे होंगे ना, 1 चम्मच खड़ा ज़ीरा ज़रूर ऐड करेंगे। इससे प्याज की जो खुशबू होती है ना, जस्ट डबल हो जाती है। बहुत ही कम टाइम लगता है प्याज को सॉफ्ट होने में, और जैसे ही प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी, हम यहाँ पर मटन इस्तेमाल कर लेंगे। मटन मैंने यहाँ पर आधा किलो से थोड़ा सा कम लिया है, और इसे मैंने पहले ही 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरीके से पानी से धोने के बाद एक स्ट्रेनर पे करके रख दिया था, ताकि इसका सारा बेसान पानी रिमूव हो जाए। उसके बाद ही हम प्याज के साथ इसे हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। हाई फ्लेम पे जब हम प्याज के साथ इसको कुक कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पर हम पहले ही नमक ऐड कर लेंगे। 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर नमक ऐड करा है। वैसे आप नमक को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब जैसा कि मैंने आपको कई दफ़ा अपनी रेसिपीज़ में बताया है कि स्टार्टिंग में नमक ऐड करने से ना प्याज बड़ी जल्दी घुल जाती है और बहुत ही अच्छी तरीके से मैश हो जाती है। तो इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने, तो स्टार्टिंग में ही नमक ज़रूर ऐड कर लिया कीजिए। गोश्त को हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसे हाई फ्लेम पे कुक करेंगे जब तक कि इसकी रॉ स्मेल ना निकल जाए। और जब ऐसे इसकी रॉ स्मेल निकलेगी ना, इसके अंदर से ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। बस हमें कुछ बेसिक से मसाले जो हमने घोल के रखे हैं ना कप के अंदर, वो यहाँ पर ऐड कर लेना है। ये प्रोसीजर जितना आसान है ना, और उतना ही ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर रॉ स्मेल निकाल दी ना अपने गोश्त की, तब आपकी रेसिपी कमाल बनती है, आप यकीन जानो।
तो बस यहाँ पर जैसी खुशबू हमारे गोश्त में से आनी शुरू हो गई थी, हमने वो जो मसाले घोल के रखे थे कप के अंदर वो सारे ऐड कर दिए हैं। आधा कप पानी ऐड करने के बाद कुकर के लिड को कर देना है बंद। हाई फ्लेम पे 1 से 2 विसल लाएंगे और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को सिम करके 10 मिनट इसे कुक करेंगे और उसके बाद गैस की फ्लेम को भी कर देंगे बंद। कुकर के ठंडा होने के बाद ही इसे ओपन करेंगे। और जब हमने कुकर के ठंडे होने के बाद इसको ओपन करके चेक करा ना, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हमारी सारी हड्डियों ने गोश्त को छोड़ दिया है, यानी गोश्त हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गल चुका है। ज़बरदस्त सा आपका गोश्त बिल्कुल हो गया है रेडी। आप देख लो कितना ज़बरदस्त तरीके से हड्डियों से अलग हो चुका है गोश्त, यानी कि हमारा गोश्त ना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गल चुका है जितना हमें चाहिए, यानी कि 90% से भी ज़्यादा हमारा गोश्त गल चुका है। बस हमारी अरबियाँ भी बिल्कुल रेडी हैं फ्राई हुई हुई। यहाँ पर हम सारी अरबियों को ऐड कर देंगे हाथों हाथ जो हमने फ्राई करके रखी थी। और अब इसके अंदर आप चाहो तो ग्रेवी जितनी रखनी है उसके अकॉर्डिंग ही पानी इस्तेमाल करना। नमक यहाँ पर लास्ट में चेक कर लेना। और अगर आपको मेरी तरह भुना भुना हुआ सालन चाहिए ना, तो बस यहाँ पर कुकर के लिड को बंद करके 1 सीटी लानी है और फिर फ़ौरन ही गैस को बंद कर देना है। और कुकर के ठंडे होने के बाद जब हम कुकर को चेक करेंगे ना, ये ज़बरदस्त सा हमारा भुना भुना सा अरबी गोश्त का सालन बिल्कुल रेडी मिलेगा। अब आप इसे रुमाली, चपाती, पराठे, दाल चावल जिसके साथ भी सर्व करोगे ना, ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा और आपकी तारीफ़ें उफ रुकेंगी नहीं। तो ट्राई ज़रूर करना और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर देना। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करना। और जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी मत जाना। और सब्सक्राइब करने के बाद बराबर के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि मेरी आने वाली जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन हो ना, वो फटाफट से आपको मिल जाए। और आपको एक प्रो टिप दूं, अगर आप इसको रोटी और रुमाली, चपाती, पराठों के साथ सर्व कर रहे हो ना, तो ऊपर से थोड़ा नींबू ज़रूर छिड़क लेना, ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा आपको। चलें तो गार्निशिंग से पहले हरे धनिया को ऐड करें और अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई आसान सी रेसिपीज़ और वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।